सिंध में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीज़न के बाद 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। शहर कायद समेत सिंध के बाज़ अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 28 अगस्त को पोलिंग होना थी। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों और सैलाब की नजर हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद की तरह कराची डिवीजन के अजला में 28 अगस्त के बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में 24 से 28 अगस्त तक कराची में मुतवक्के बारिशों और इससे पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिक्योरिटी इदारे सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की मतलूबा नफरी भी दस्तयाब नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की आमदोरफ्त और इंतखाबी सामान की तरसीब में मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। मौसम नॉर्मल और सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ जमात इस्लामी का सड़कों पर आने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर सूबाई हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बोले, पीपल्स पार्टी कराची को उसके बुनियादी हक से महरूम कर रही है। इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। कि न 27 तारीख को कोई बारिश है कराची में, न 28 तारीख को कोई बारिश है। कौन सा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किया गया है? इस बल्दियाती इंतखाब से इनको क्या परखाश है? 2.5 साल हो गया है पीपल्स पार्टी इंतखाब नहीं करा रही। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और वो तमाम उनके बाजगुजार इदारे जो रिपोर्टें बना बना कर दे रहे हैं, सब मिले हुए हैं और कराची को बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए और हम यही प्ली लेकर इंशाअल्लाह अदालत में भी जाएंगे। शाहराह कायदीन पर हम जबरदस्त एहतजाज करने जा रहे हैं और वहीं पर हम अपने आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। MQM पाकिस्तान का कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, पोलिंग स्टेशंस में पानी खड़ा है, बहुत सारे लोगों ने वहां पनाह ले रखी है, इस तरह इलेक्शन मुमकिन नहीं। PP रहनुमा शैला रजा कहती हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। PTI ने फैसले को इलेक्शन कमीशन की नाअहली करार दे दिया। PSP ने भी ECP के फैसले की मजम्मत की। बारिशों ने एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात पर पानी फेरा तो माजी में इलेक्शन मुलतवी कराने वाली MQM की जान में जान आ गई। हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को फिर ढाल बना लिया। जो पोलिंग स्टेशन हैं वो स्कूल हैं, उनमें पानी खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ शेल्टर लिया हुआ है। सारी पोलिंग स्कीम ही डिस्टर्ब हो गई है, तो उसमें ये होना मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत के बाद एक अच्छा वक्त है जिसमें वो न सिर्फ 140A के ऊपर कानून साजी करे। तहरीक इंसाफ ने फैसले को इलेक्शन कमीशन की नाअहली करार दे दिया। अव्वल तो मानसून सीजन में इंतखाबात रखने नहीं चाहिए थे। ज्यादा बारिश वाली तारीखों में इलेक्शन रखना एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली, एक हतमी तारीख ऐसी दे जिसके अंदर अब कोई मुलतवी नहीं होना चाहिए। PP रहनुमा शैला रजा का कहना था कि मौजूदा हालात में इंतखाब मुमकिन ही नहीं। पूरा सिंध जो है वो पानी पे आ गया है और अभी मजीद बारिश है, तो किस तरह से होगा? जो जिनको सियासत करनी है उनको बाद में मौका मिलेगा, वो कर लेंगे। इस वक्त हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि आप आए और हमारी मदद करें। PTI की तरह पाक सरजमीन पार्टी भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने से खुश नहीं। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ पांव फूले हुए हैं। और अब जिक्र सैलाब से होने वाली तबाही का। सिंध में बारिशों के नए स्पेल के बाद सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुतादिद आशियाने तबाह हो गए हैं, ज़रई ज़मीनें पानी की नज़र हो गई हैं। नवाबशाह में गाँव के गाँव वीरान हैं। बेशतर इलाकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। सैलाब ज़दा सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाके ज़ेरे आब, इमदादी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं।
कंदकोट में छत और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जान से गए। नवाब शाह के गांव ठल मल्ला और रहीम बख्श जतोई भी पानी में डूब गया। काजी अहमद के करीब सैलाब से गांव के गांव वीरान हो गए। दूर तक जाने वाली शाहरा भी 5 फीट तक पानी में डूब गई। लोगों ने फसल बचाने के लिए सड़क पर ही बंद बांध दिए। खैरपुर में मंजूर वसान का आबाई गांव भी डूब गया। हंडियारी, रसूलपुर और तारकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। सखर पन्नू आकल में सेम नाले में 300 फीट गहरा शिगाफ पड़ने से हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। 200 से ज्यादा देहात भी मुतासिर हुए हैं। सांगड़ में भी वक्फे से बारिश जारी है। नौशेरा फिरोज में लोगों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। दादू में मूसलाधार बारिशों से कच्ची आबादी शदीद मुतासिर हुई है। मेहर और सेवन में रिलीफ न मिलने पर सैलाब मुतासिरीन ने एहतजाज भी किया। हैदराबाद और ठट्टा शहर में भी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। पंजाब की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कोह सलमान पर बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। राजनपुर शहर 80% डूब चुका है। डेरा गाजी खान में कई बस्तियां ज़ेरे आब हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान पर बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी, सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। ज़मीनी रास्ते ख़त्म होने से ग़िज़ाई किल्लत हो गई। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। नवामीरा में बादल बरसने से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ गईं। बस्ती लोहार के मकाम पर सैलाबी रेला हिफाजती बंद बहा ले गया। बस्ती मुरीदानी के भी कई मकामात डूब गए। कोटला ईसन के मकाम पर कराची पिशावर कौमी शाहरा पर शगाफ पड़ने से इतराफ के इलाके ज़ेरे आब आ गए। हर जाने पानी की वजह से अस्पताल जाना भी दुश्वार हो गया। मरीजों को चारपाई से बांधकर रस्सियों के जरिए टूटे पुल की दूसरी जानिब ले जाया जाने लगा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फौजी जवान हेलीकॉप्टरों पर कबायली इलाके में लोगों की मदद को पहुंच गए। राशन और दीगर सामान फराहम किया गया। डीजे खान में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुतादिद इलाके डूब गए हैं। बस्ती शाहवानी के इलाके में सैलाब के पानी में फंसे लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मुकर्रम खान। आज बिल्कुल जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान में और यहाँ के नवाई इलाका बस्ती शाहानी में जो सैलाब ने जो मुकम्मल तौर पर तबाहकारियाँ मचा रखी हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर ज़रूर दिखाएं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। एक भाई भी जो हैं वो यहाँ पर पानी से निकल कर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई घर नहीं बचे, यहाँ पानी आ चुका है, ये तीसरा पानी आ चुका है इधर, ये घर नहीं बचे। बाकी घर वाले किधर हैं? कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? क्या कुछ खाया पिया? नहीं, कुछ नहीं, ये रोड पे आए सारे। और यही सूरत हाल इस वक्त पूरे डेरा गाजी खान के नवाई इलाकों की है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई किसी भी किस्म का कोई भी जो इक़दामात हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, जबकि डेरा गाजी खान के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सैलाबी रेले से परेशान शहरियों का नया इम्तहान शुरू हो गया। शहर का ड्रेनेज सिस्टम तबाह होने से मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमर रहमान खान से। जी अहमर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खुजदार में मौजूद हैं, बलूचिस्तान का शहर खुजदार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तो लोग बलूचिस्तान में सैलाबी रेले से परेशान हैं कि उनके घर डूब गए, लेकिन दूसरी तरफ सीवरेज का सही निज़ाम ना होने की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं कि बारिशें मुसलसल वक्फे वक्फे से तेज़ और कभी हल्की बारिश यहाँ पर जारी है खुजदार में। और आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर जमा है। ये बारिशों का पानी है जो यहाँ पर जमा हुआ है और लोग मुझे ये बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर जमा है, जब से बारिशों का आगाज़ हुआ है। ये मकाम, ये घोड़ा चौक का मकाम है खुजदार का और यहाँ पर इसी तरह पानी जमा रहता है। इंतज़ामिया कोई हरकत में नज़र नहीं आती है इस जगह पर।
ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे हम कराची के इलाके में आपको नागन से या कभी यूनिवर्सिटी रोड से या फिर शारा फैसल की नर्सरी से रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा खासा पानी जो है वो जमा है। तो इस वक्त भी हम इसी तरह एक आप ये कहें कि घोड़ा चौक के पास पानी में खड़े हैं कि यहाँ पे पानी जमा है और ट्रैफिक को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी आहिस्ता यहाँ से गुजर रही हैं ताकि बस वो बंद ना हो इस पानी में और यहाँ से गुजर जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका अमर, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले ने कच्चे मकानात में रहने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उथल के लोयानी गोट के 50 से ज़ायद घर रेले में बह गए हैं। गोट के मकीनों ने घरों की तामीर के लिए इमदाद का मुतालबा कर दिया है। ये मोहम्मद रमज़ान है जो अपने टूटे हुए घर को देखने के लिए आया है। कपास काश करने वाले मोहम्मद रमज़ान ने ओथल के इलाके लोयानी गोट में बड़ी मेहनत के बाद बच्चों के लिए छत का बंदोबस्त किया था और वो भी सैलाबी रेला बहा कर ले गया। लोयानी गोट में रह रहे हैं, ये सैलाब की वजह से सैलाब की जद में आगे सारे मकानात कच्चे थे वो गिर गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तंबू टेंट वगैरह आज एक टेंट मिला हुआ, उसमें 3 जगह पे हम लोगों ने तकसीम किए हुए, उसको टुकड़े करके वो वहाँ पे हम लोगों ने बंदे शिफ्ट किए हैं। लेकिन अभी भी ये बूंदाबांदी बारिश चल रही है, इसमें हम लोगों के बच्चे घरों से बाहर बारिश पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मोहम्मद रमज़ान ही नहीं बल्कि उस गोट के 50 से ज़ायद घर सैलाबी रेले की नजर हो गए हैं। चंद मुतासिरा घराने टेंट और बेशतर रिश्तेदारों के घरों पर ठहरे हुए हैं। लोयानी गोट जाने वाली सड़क भी बह गई है। समा की टीम भी दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई इस गोट के मकीनों की आवाज बनी। सैलाब आया था, पानी आया था, पानी में हुआ ऐसा वहाँ किया हुआ है, उधर ही किया हुआ है, वो नहीं घर अभी टेंट बेटू का जरूरत है, टेंट बंट नहीं हो, बाजू वाला घर है उसमें रायश किया है, इधर से नहीं हमको कुछ भी नहीं मिला। इस गोट में इंतहाई महारत से चिकनी मिट्टी से घर बनाए जाते हैं, लेकिन ये घर बारिशों और सैलाबी रेले के गुजरने से बहुत जल्दी कमजोर भी हो जाते हैं। सैलाबी रेले में सब कुछ खो देने वाले अफराद का इंतजामिया से यही मुतालबा है कि उन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अहमद रहमान खान, समा, ओथल। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ताखीर इलेक्शन कमीशन का फैसला है। MKM ने यकीनन सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें मजबूरन हमने मुतालबा ये किया था कि 140A के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, और हल्का बंदियाँ मसावी हो जाएं ताकि बुनियादी तौर पर तमाम यूसियाँ नफर की बुनियाद पर अददी एतबार से यकसा हों। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसको हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को ताकीद करते हुए हमारी उस इल्तिवा की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत भी इलेक्शन में ताख़ीर न चाहती थी न चाहती है, लेकिन मारूजी हालात की वजह से अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला किया है तो हंगामी तौर पर हमें इस गम की इस घड़ी में अपने तमाम सियासी जो तफरीक है उसको बाले ताक रखते हुए इस वक्त मुसीबत ज़दगान की मदद करनी चाहिए। हमारी आज भी इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि किसी भी बहाने से या मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल से इलेक्शन में ताख़ीर हुई है तो अब भी आप हल्का बंदियाँ मसावी तौर पर दूसरे मरहले में कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर पहले मरहले में किसी तरीके से हल्का बंदियाँ हुई और उस पर इंतखाबात हो गए तो इंसाफ अपना रास्ता बनाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले मरहले में गलती हो गई इलेक्शन कमीशन से तो लाजमी वो गलती को दोहराया जाए। उस गलती को दुरुस्त करने MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। सैलाब की तबाहकारियां।
बच्चे हमारे भूखे हैं। लाखों लोग दरबदर, लाखों लोग दरबदर। बस मौला बस कर दे, बारिश को बंद कर दे, बारिश को बंद कर दे। सैलाबी सूरत हाल के बाइज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ही घर के 4 अफराद, बल्कि एक ही घर के 4 अफराद क्या पूरा घराना जो है वो ख़त्म हो गया। फसलें तबाहाल, मवेशी बह गए, घर ढह गए। यहाँ पे एक मकामी वडेरा है नवाबशाह में, फसलें बचाने के लिए बंद बांध दिया। दिखाए ये गरीबों के घर सामने दिखाए। जहाँ कोई न पहुँचा वहाँ समा बना, मुतासिरीन की आवाज। आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। कतर ने पाकिस्तान में फौरी तौर पर $3 अरब सरमायाकारी की आमादगी जाहिर कर दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के वालिद साहब से भी मुलाकात की और 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर उनका शुक्रिया अदा किया। कतरी हुकाम की जानिब से कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म ने कतर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाए गए स्टेडियम का दौरा किया। कतर पहुँचने पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया था और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। अपने खिलाफ अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम धरने वाले इमरान खान की अमेरिका में लॉबिंग रंग लाने लगी। इमरान खान पर संगीन मुकदमात बने तो गैर मुल्की मीडिया पर अपने ही मुल्क के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी। इमरान खान के लिए लॉबिंग करने वाली अमेरिकी फर्म की कोशिशों से सरकर्दा आलमी जराइद और नशरियाती इदारों पर यकतरफा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मजलूम बनाने का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जिस मुल्क पर साजिश का इल्जाम लगाया, इक़्तिदार के लिए उन्हीं का दर खटखटाया। पीटीआई ने अमेरिका में पीटीआई का मुकदमा बढ़ाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की है। उसका नाम है फैंटन ग्रुप, फाउंडर ऑफ नो न्यूक तहरीक। बताइए कि नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बानी आपका क्यों लॉबिस्ट है अमेरिका में? करोड़ों रुपए खर्च करके अमरीकी लॉबिंग फर्म हायर करने का सिला इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिलने लगा। अमरीकी फर्म की कोशिशों से पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया इमरान खान के हक में यकतरफा राग अलापने लगे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इमरान खान को मजलूम बनाने का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम की डोरियां कौन हिला रहा है, ये भी सामने आ गया। घिनौना टास्क अमरीकी लॉबिंग फर्म के इस्लामाबाद स्टेशन चीफ के पास है। इतने बड़े पैमाने पर मुहिम के लिए फंड्स कहां से आ रहे हैं, कौन सारी मुहिम का मास्टरमाइंड है? सवाल उठने लगे, जवाब ढूंढना लाजमी हो गया। इमरान खान कहते हैं कि हम अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमारी तनकीद तामीरी होनी चाहिए। हरीपुर जलसे में खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि वो बहुत जल्द आवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे, लेकिन उम्मीद है कि उस कॉल से पहले ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। हमारा जीना मरना इस मुल्क में, हम किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हमें कोई इंपोर्टेड हुकूमत की जरूरत नहीं। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल के वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके मौकिल को बरहना और उल्टा करके तशद्दुद किया गया। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट में।
इस्लामाबाद पुलिस को बगावत के केस में मुलजिम शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड न मिल सका। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने शहबाज गिल की मजीद 7 रोज कस्टडी की दरख्वास्त की, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने मंजूर नहीं की। मुलजिम के वकील ने इल्जाम आयद किया कि 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सवाए तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। शहबाज गिल को बरहना और उल्टा करके मारा गया। उन्होंने जिस्मानी रिमांड न देने के अदालती फैसले पर सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ। अभी ही हम फौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज किया जाए। अदालत से वापसी पर मुलजिम शहबाज गिल भी खुश दिखाई दिए। दौरान समाअत मुलजिम के वकला और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दरमियान नोक झोंक हुई तो जज ने दोनों को खामोश करा दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असलम खोखर के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के अगस्त के बिल पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया है। वज़ीर बराए पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने बताया है कि ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कराची में बिजली का गंभीर मसला है कि इलेक्ट्रिक से भी दो हाथ करेंगे। आइंदा इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली नहीं बनेगी। जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था ख़त्म कर दिया गया। 22 अरब रुपए का रिलीफ सार्फिन को दिया है। ताजरों पर जो फिक्स्ड टैक्स लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। यही बेहतरी जो है वो हम कराची इलेक्ट्रिक में भी इसका आगाज़ कर रहे हैं। दो हाथ करेंगे इनसे। ये उस अज़ाब इमरानी का तसलसल है जिसमें 2018 से 22 के दरमियान कोई मेगावाट इजाफी ऐड नहीं किया। नए बिजली के कारखाने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे। 1 मेगावाट भी अब इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर नहीं लगाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान को शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद का झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। समा के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनसे पूछते हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपके कुलीग जवेद लतीफ़ साहब बड़े दावे कर रहे हैं। आप पंजाब के सदर हैं पार्टी के, क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई उनके केस में हिलचुल हुई है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के मतलब पार्टी की ये राय है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी को डील करें। लीगली वापस आने के लिए उन्हें सिर्फ एक प्रोटेक्टेड डील लेनी होगी। वो जब वो चाहेंगे वो मिल जाएगी। इमरान खान साहब रोज़ जिस तरह उठते हैं और उसके बाद जिस तरह अदारों के ऊपर कर रहे हैं बाहर, क्या देख रहे हैं इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उसे किस तरह ले रहा है? नहीं, देखिए, इमरान खान का जो है वो मास वेब प्रोपेगेंडे के और सोशल मीडिया के, उसका ना कोई किसी और मामले में कोई विजन है ना उसकी कोई सोच है। उसने इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर लड़ा, साथ उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और उसके बाद उसने प्रोपेगेंडे, झूठ और सोशल मीडिया की बुनियाद पर हुकूमत करनी चाहिए, वो भी नहीं कर सकता। 3.5 साल बाद जो है वो तुरंत तख्ता हो गया उसका। अब वो ऑपरेशन भी जो है वो इसी अंदाज में कर रहा है। शुहदा के खिलाफ उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, उसमें बड़ी लामताम भी पूरी हुकूमत की तरफ से। फिर उसके बाद शहबाज गिल को, फिर उसके बाद शहबाज गिल का टार्चर, फिर उसके बाद जिनसी तशद्दुद। इतने बेशर्म लोग हैं, ये कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं। KPK में बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वहाँ पर कोई तालिबान की आमद, इसमें कोई हकीकत है? हर चीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल है और वो जो कोई थोड़ी सी अपीयरेंस हुई थी तालिबान की इस बात में, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया, कोई ऐसी बात नहीं। कराची के मसाइल का हल क्या, जमात इस्लामी के नारे की आवाम में पजीराई, सियासी मुखालफीन भी नारा लगाने लग गए। इरफानुल हक की रिपोर्ट। वो क्या कह रहे हैं आज का हल सिर्फ जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के इंतखाबी नारे का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कराची की मेयरशिप के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के हामी ही नहीं, सियासी मुखालफीन में भी ये नारा जबान जदेआम है। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार का हाफिज नईम से सामना हुआ तो उन्होंने दूर से देखकर ही हल सिर्फ जमात इस्लामी की आवाज लगा दी। सच्ची झूठी कहानी। 20 जून को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के इस नारे का खूब जिक्र किया था।
क्या कह रहे हैं आज का हल सिर्फ जमात इस्लामी, कैसे होगा कुछ नहीं पता। हाँ, हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, मसाइल का गढ़ है जमात इस्लामी, मसाइल की वजह है शायद जमात इस्लामी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तो बार बार मुलतवी हो रहे हैं, मगर जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम का ये नारा सियासी कारकुनों, सोशल मीडिया और रोजमर्रा गुफ्तगू में मौजूए बहस बना हुआ है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत में कायम अफगान कैंप्स में पोलियो मुहिम की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। इस बच्चे ने कितने पी लिए पोलियो के? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर आपके बच्चे इस मोहलिक वायरस से महफूज हैं। पहले तो इस्लामाबाद में हर बच्चा पोलियो वायरस से महफूज था, मगर अब नहीं। शहरे इक़्तिदार के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने हुकाम को चौकन्ना कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत अफगान मुहाजिरीन के कैंपों में भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना शुरू कर दिए गए, लेकिन अफगान मुहाजिरीन को इसके लिए कायल करना एक अलग मुश्किल है। कुछ फैमिलीज इनकार भी कर देती हैं, लेकिन ये इनके जो सीनियर्स होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, वो उनको अपनी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चों के लिए है और इनके फ़ायदे के लिए, तो फिर वो एग्री कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने समा से गुफ्तगू में बताया कि शहर में 2500 से जायद अफगान बच्चे हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम तबकात इस मुहिम का महवर हैं। इस्लामाबाद हमेशा से जो एक बहुत डिफ़िकल्ट स्टेशन है हेल्थ केयर के लिए, ट्रांजिट पॉइंट है। अफगान जो रेफ्यूजी कैंप है यहाँ पे हम खड़े हैं। हमारी टीम ने अभी तक यहाँ पे तकरीबन 99 बच्चों को वैक्सीनेट किया हुआ है इस वाले कैंप में स्पेसिफिकली। हुक्काम ने शहरियों से भी अपील की है कि पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।